बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D के रियल लाइफ स्टोरीज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5D को सॉल्व किया था। बुक का पेज नंबर है 108। क्वेश्चन नंबर 1, नवीद वेंट टू स्कूल एवरी डे फ्रॉम जून टू अगस्त। ठीक है, अब देखिए नवीद स्कूल जाता है और हर रोज जाता है, और स्कूल जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, जून से अगस्त तक है, यानी 3 मंथ्स बन रहे हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त। एक्सेप्ट द 4 संडेज इन ईच मंथ। ये जो 3 मंथ्स है ना, हर मंथ के 4 संडेज को स्कूल नहीं जाता क्योंकि छुट्टी होती है ना। आगे, हाउ मैनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल। आप बताएं नवीद ने कितने डेज में स्कूल को अटेंड किया। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, नवीद वेंट टू स्कूल इन जून। अब देखिए नवीद जो है ये जून में स्कूल गया है। ठीक है, जून के मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं, 30 डेज। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपने 4 डेज को स्किप करना है क्योंकि 4 डेज में संडे था। ठीक है, अब जून के टोटल डेज 30 थे, इनमें से 4 डेज को ये नहीं गया ना नवीद स्कूल, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे, कितने डेज आएंगे, 26 डेज। ठीक है, 26 डेज जून के स्कूल गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी, नवीद went to school in July। अब देखिए जुलाई के मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 में से आपने माइनस कर देना है 4 संडेज को। ठीक है, आंसर बनेगा 27 डेज। सेम नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट बनानी है, नवीद went to स्कूल इन अगस्त। अगस्त के कितने डेज होते हैं, 31 डेज। अब 31 में से आपने माइनस कर देना है 4 को, डेज आ जाएंगे 27 डेज। अब डियर स्टूडेंट आपने टोटल डेज फाइंड करने हैं जिनमें वो स्कूल गया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बना लेंगे टोटल डेज की। यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल डेज। अब टोटल डेज को फाइंड करना है तो आप सबसे फर्स्ट में लिखो 26, 27 एंड 27, ये सारे डेज हैं। यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल, 26, 27, 2 टाइम है 27। अब 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 13 में 7 ऐड करेंगे 20, 0 2 क्या ही चला गया, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो टोटल कितने डेज में ये स्कूल गया, 80 डेज। लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर देंगे, ही अटेंड स्कूल फॉर 80 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, जावेद practiced कराटा फॉर 2 hours each day for 3 weeks। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है, 3 वीक्स का है, और हर डे वो कितने घंटे के लिए कराटे की प्रैक्टिस करता है, 2 hours के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग कराटे। आपने बताना है नंबर ऑफ आवर्स को फाइंड करना है, ठीक है, जो कि उसने स्पेंड किया है कराटे की प्रैक्टिस करने में। अब देखिए यहाँ पे कितने वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं। फर्स्ट ये आपने डेज को फाइंड करना है। जब आप डेज फाइंड कर लोगे तो स्टेटमेंट में बोला गया है ना कि हर दिन उसने कितने घंटे प्रैक्टिस की है, 2 आवर्स की। फिर आपने डेज को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बना लेंगे, जावेद प्रैक्टिस्ड कराटे फॉर, ठीक है,
कितने घंटों के लिए वो प्रैक्टिस करता था? 2 आवर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे वीक्स राइट करेंगे। अब वीक्स कितने हैं? वीक्स हैं 3 वीक्स। इनको डेज में कन्वर्ट कर लें। 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 21 डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, फर्दर आपने नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स राइट कर देंगे। अब देखें, एक दिन में अगर वो 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, 21 डेज में कितने घंटे बनेंगे? तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 21 से। अब यहाँ पे देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो टोटल आवर्स बनेंगे 42। लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि ही प्रैक्टिस या ही स्पेंड 42 hours in practicing karate. Question number 3. A gardener has 64 saplings. If he starts planting 8 samples per day and starts on 10th September, then will he finish? अच्छा, यहाँ पे देखें, एक गार्डनर है, बागबान है, उसके पास टोटल सैपलिंग्स हैं, यानी कि पौधे हैं या बीज हैं जिनको उसने उगाना है, वो टोटल कितने हैं? 64 है। अब वो क्या करता है? हर डे 8 सैंपल्स लगाता है, ठीक है, और सैपलिंग स्टार्ट करता है 10 सितंबर से। आप बताएं इसकी जो सैपलिंग है, यानी कि ये जो बीज उगाने का अमल है, ये कब फिनिश होगा? अब देखें, अगर हर रोज वो 8 जो है ना सैपलिंग्स लगाता है, ठीक है, और टोटल कितने डेज लगेंगे? 8 लगेंगे ना, हर रोज 8 लगा रहा है, तो स्टार्ट कर रहा है 10 सितंबर से, तो आपने यहाँ पे डेट और डे फाइंड करना है, ठीक है, कि 10 सितंबर से स्टार्ट करेगा तो एंड कब करेगा? सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे आप बनाओगे टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स। अब टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने थे? 64 थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी सैपलिंग्स पर डे, ठीक है, यानी आप प्लांटिंग पर डे, तो प्लांटिंग पर डे वो कितनी प्लांटिंग कर रहा था? 8, ठीक है। अब उसने प्लांटिंग स्टार्ट किया 10 सितंबर से, ठीक है। अगर देखिए पर डे वो 8 सैपलिंग्स कर रहा है, तो कितने डेज में ये सैपलिंग्स कंप्लीट होगी? ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज के कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। सिंपल 64 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो डेज आ जाएंगे 8, ठीक है। 8 का टेबल 64 पे जाता है 8 टाइम, ये तरह से 64 डिवाइडेड है, 8 डिवाइजर है, तो माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो डेज बनेंगे आपके पास 8 डेज बनेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसने सैपलिंग स्टार्ट किया 10 सितंबर से, ठीक है, तो आप क्या करो, 10 सितंबर से सैपलिंग स्टार्ट किया, तो 10 सितंबर इसका फर्स्ट डे है, ठीक है, तो 10 सितंबर में आप फर्दर 7 ऐड कर दें, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं? 8 हैं, तो ये बनेगा 17 सितंबर, यानी कि उसकी जो सैपलिंग है वो कब फिनिश होगी? 17 सितंबर को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17 सितंबर। इस चीज को आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट माइंड बेंडर एक्टिविटी है, डू टाइम मशीन्स रियली एग्जिस्ट? टाइम मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं? तो इसका आंसर यह है कि आज के वर्ल्ड में, आज की सोसाइटी में टाइम मशीन्स एग्जिस्ट नहीं करती। इफ दे रियली एग्जिस्ट एंड यू हैव वन, वेयर वुड यू लाइक टू गो, पास्ट और फ्यूचर? अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अगर टाइम मशीन्स एग्जिस्ट करती तो डियर स्टूडेंट आप पास्ट में जाना चाहते या फ्यूचर में? इसका आंसर ये है कि अगर आप पास्ट में जाना चाहते, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग, अगर पास्ट में जाती तो मैं हिस्ट्रीज को स्टडी करती, हिस्ट्रीज को देखती, और अगर मैं टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाती तो मैं टेक्नोलॉजीज देखती, ठीक है, जो आने वाले दौर में आएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट है यू शुड हैव रीजन फॉर योर आंसर, तो मैंने अभी रीजन दे दिया है। नेक्स्ट है इज देयर अ यूनिट फॉर एनीथिंग फास्टर देन अ सेकंड। चैप्टर नंबर 5 में आपने जो यूनिट्स पढ़े हैं टाइम को मेजर करने के, सबसे छोटा यूनिट सेकंड था, ठीक है। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स एग्जिस्ट करते हैं, आपने इस चीज को पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या सेकंड से भी छोटे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। सेकंड से छोटे यूनिट्स होते हैं नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, सही है। नेक्स्ट एक्टिविटी है Place a calendar of the current year in your classroom. Dear student, आपने अपने क्लासरूम में एक कैलेंडर लगाना है, ठीक है। करंट ईयर चल रहा है 2025, ठीक है। मार्क द बर्थडेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑन इट। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो 30 स्टूडेंट्स की बर्थडेज को आपने मार्क कर देना है इसके ऊपर, कैलेंडर के ऊपर। एवरी टाइम अ बर्थडे कम्स पेस्ट अ स्टार ऑन दैट डेट। जब भी किसी स्टूडेंट की बर्थडे आएगी तो आपने क्या करना है, वहां पे एक स्टार पेस्ट कर देना है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन द एंड यू कैन सी विच मंथ हैज मोर स्टार्स, ठीक है। तो अब आपने जो है ना, जब 1 ईयर यानी 2025 एंड हो जाएगा, तो आप ना स्टार्स को देख के कैलकुलेट कर सकते हो कि किस मंथ में आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की ज्यादा बर्थडे है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।